का केस लगा हुआ था जिसमें हमने कहा था कि एक तो ये मुकदमात की तफसील दी जाए, क्योंकि जो आखिरी केस था इद्दत का, जब उसमें से बरी हुआ है तो बीवी के साथ जो है वो जेल के जो अमला था, यानी फ़ीमेल अमला था, उन्होंने बीवी के साथ बदतमीज़ी भी की, बीवी को धक्के वक्के भी दिए और बीवी को बजाय इसके कि वो मुखलसी करते जेल से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इनको जो है जेल से रिहा किया जाए अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है। बीवी किसी और केस में मतलूब नहीं थी उस वक्त, और बजाय इसके कि उनको बाहर जेल से किया जाता, उल्टा उनको फ़ीमेल अमला जो था वहाँ उन्होंने बीवी के साथ बदतमीज़ी की, धक्के दिए उन्हें, और उन्हें जो है जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का शिकार बनाया। वो हमने यही कहा कि जनाब ये जब कोई केस नहीं था तो फिर एक जो है तोशाखाना नंबर 4 बनाकर इन्होंने उसमें बीवी की गिरफ्तारी डाल दी, और हमें इसलिए बताया जाए कि कौन से केसेस हैं हम बीवी के ख़िलाफ़, ताकि हम बुशरा बीवी की जो है कानूनी नालिश कर सकें। तो उन्होंने एक दरख्वास्त दी में जवाब में सारे पाकिस्तान से जितने इदारे थे उनसे तलब किया, तो उन्होंने कहा 11 केसेस हैं पिंडी के और एक अटक का है। तो वो 9 मई के केसेस थे, 9 मई 2023 के केसेस, और अंदाज़ा करें लिखा हुआ है कि ना इसमें हमने तफ्तीश की है लेकिन गिरफ्तारी मतलूब है। तो जज साहब ने फिर एसएसपी ऑपरेशंस को बुलाया था, और आज एसएसपी ऑपरेशन पेश हुआ। उसने कहा भाई कब से बीवी गिरफ्तार हैं जेल में, तो आपने अगर तफ्तीश करना ही थी तो जेल में इतना अरसा फिर आप मुंतज़िर किस बात के हैं। तो जाहिर है कि हमारी ये था कि जी जनाब जब एक केस में ज़मानत होती है तो ये दूसरी में डाल देते हैं केस में, और फिर दूसरे में होती है तो तीसरे में डाल देते हैं, तीसरे में होती है तो चौथे में डाल देते हैं। तो जज साहब ने कहा कि 1.25 साल हो गया है 2023, 9 मई 2023 का, तो आपने अभी तक तफ्तीश ही नहीं की है। ये कौन सा कानून आपको इजाज़त देता है इस बात की। फिर 9 मई में बीबी किसी भी एफआईआर में नामजद नहीं है, किसी भी एफआईआर में नामजद नहीं है, तो फिर आप कैसे कहते हैं। जज साहब ने पूछा कोई सबूत है, कोई शवाहिद है, कोई गवाह है इनके ख़िलाफ़, कोई नहीं था जवाब। जज साहब ने अपने वो लिखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी इन्होंने ज़मानत क़िबल गिरफ़्तारी की दरख्वास्त दी है। वो मेरे ना नॉलेज में थी, ना मेरी वो नोटिस में थी, ना मेरी नज़र में दरख्वास्त ज़मानत की देने की ज़रूरत थी, इसलिए कि वो तो नामज़द हैं ही नहीं है एफआईआर में। आज ही ये मुकदमात क्वाश हो जाते हैं, उसी के बयान पर ख़त्म हो जाते हैं जो उसने कहा कि ना हमने तफ्तीश की है, ना हमने गिरफ़्तारी डाली है, और ना इनके ख़िलाफ़ कोई गवाह है, ना गवाह है। अगर 1.25 साल में गवाह कोई नहीं हो सका तो आप क्या गवाह पैदा करेंगे। और बीबी तो 9 मई के किसी केस में भी पर्दा नशीन औरत हैं, वो एक घरेलू जो है वो प्राइम मिनिस्टर की जो है वो बीवी हैं, और उन्होंने तो किसी जलसे जुलूस में कभी भी आज तक शिरकत भी नहीं की है, और ना ही उनका ये मिजाज है। तो वो उनके ख़िलाफ़ शवाहिद हैं भी नहीं, तो फिर गिरफ़्तारी तो हो ही नहीं सकती थी, और ये उनका कह देना गलत है। आज जब बयान वाज़े तौर पर उनका आ गया एसएसपी ऑपरेशंस का, और जज साहब ने अपने हुक्म में लिखवा दिया है, बाहर कैफ ये सोमवार के लिए इसलिए रखा है ताकि मैं उसकी तस्दीक कर लूँ कि क्या हमने हमारी जानिब से कोई ज़मानत क़िबल गिरफ़्तारी की दी गई है या नहीं दी गई है। चूँकि वकील बहुत सारे हैं, तो कभी कोई जो है शायद दे दी हो, तो मैंने भी एहतियातन मैंने कहा कि मुझे ये तस्दीक कर लेने दें। सो सोमवार के लिए रखा है, सोमवार को ये केसेस तो क्वाश हो जाएंगे। 11, 1 और अटक वाला 12वां जो है उसमें भी कहा है कि हमने अभी तफ्तीश नहीं की लेकिन गिरफ्तारी मतलूब है। क्या बात है, यानी आप अंदाज़ा कीजिएगा इससे ज़्यादा बददियानती और बदनीयती क्या हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, रावलपिंडी पुलिस भी पंजाब पुलिस की तरह है। मैंने कहा जी सारी पुलिस एक ही जैसी है, कोई किसी में माशाल्लाह कमी नहीं है। तो ये आप इसी से अंदाज़ा लगा दें कि तफ्तीश की नहीं है, बीबी एफआईआर में नामजद नहीं है, कोई शवाहिद है नहीं शहादत, और साथ लिख दिया कि गिरफ्तारी इनकी मतलूब है। ओ भाई गिरफ्तारी बग़ैर शहादत के तो नहीं कर सकते हो आप। यही बात सुगरा बीबी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजेस ने कहा कि अगर एफआईआर में नामजद भी हो, यानी इसमें तो नामजद ही नहीं है, अगर एफआईआर में नामजद भी हो तो भी गिरफ्तारी
बग़ैर शवाहिद के, बग़ैर सबूत के नहीं की जा सकती है जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया कि फ़लाँ भी मुलव्वस है। इस बात पर जो है वो किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आज़ादी जो है उसका बुनियादी हक़ है जो आइन में जिसका तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। तो आइन से मावरा जो है पुलिस को कोई अख्तियार नहीं होता है, क्योंकि किसी की आज़ादी को सल्ब करना, आज हमने बांग्लादेश में देख लिया ना, हसीना वाजिद कितनी दबंग बनती थी। जब लोगों का एक गैज़ो ग़ज़ब आता है, लोग जब उठते हैं तो निकलते हैं, तो फिर कोई भी सामने नहीं ठहर सकता और खुशो खासाक की तरफ बह जाते हैं। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान कि ये शहबाज शरीफ की जो जाली हुकूमत है ये भी होश का नाखुन ले, क्योंकि इसका हशर भी अनकरीब इसका हशर वही होने वाला है जो बांग्लादेश में उन्होंने हसीना वाजिद के साथ अवाम ने किया है। क्योंकि अवाम भी इतनी ज़्यादा मुतनफ़्फ़िर है, इतनी ज़्यादा जो है वो गम व गुस्सा, गैज़ो ग़ज़ब में है इनके ख़िलाफ़, कि मेरे ख्याल में अनकरीब जो है इस हुकूमत का भी जो है सफाया हो जाएगा।